बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ और बुरी ख़बर यह है कि गुजरांवाला शहर इस वक्त गैंग्स वॉर की जद में आ चुका है। तकरीबन 16 के करीब गैंग्स हैं जिन्होंने गुजरांवाला की सड़कों को यरगमाल बनाया हुआ है, जिसमें गुजरांवाला का ये फ्लाईओवर जिस पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर मुसल्लह जत्थे आपको दनदनाते हुए नज़र आते हैं। गुजरांवाला के सरकारी अफसरान जहाँ पर बैठते हैं, कमिश्नर, आरपीओ, सीपीओ, डीसीओ, जिस सड़क पर ये तमाम लोग बैठते हैं, कमिश्नर रोड, सियालकोट रोड, सैटेलाइट टाउन, पीपल्स कॉलोनी, मॉडल टाउन, ये तमाम पिंडी बाईपास, सियालकोट बाईपास, गार्डन टाउन के सामने वाला इलाका, ये तमाम इलाके इस वक्त स्टूडेंट्स गैंग्स वार की जद में हैं। इसमें 8 के करीब गैंग्स वो हैं जो प्राइवेट लोगों ने अपने अपने नामों से बनाए हुए हैं, जिसमें कमरू गैंग है, जिसमें शानी गैंग है, जिसमें विकी गैंग है, जिसमें सूरज चांद गैंग है, जिसमें फतोमंड, अरूप, आयस गैंग है। ये वो सारे गैंग्स हैं जिन्होंने गुजरांवाला के सुकून को तबाह कर रखा है, गुजरांवाला के अमन व अमान में रोज़ाना की बुनियाद पर खलल डालते हैं, कहीं भी नाके लगाकर लोगों को मारते पीटते हैं। इनके ज़्यादातर तासुब तशद्दुद का शिकार दूसरे कॉलेजेस के बच्चे होते हैं, इनके मुखालिफिन होते हैं। यही गैंग वार थी जिसकी जद में आकर कल एक नौजवान जिसका नाम अदील मुस्तफ़ा था मारा गया। इसको मारने वाला गैंग शानी चट्ठा गैंग, जिसने ना सिर्फ इस बच्चे को मारा, ये मरने वाला अदील मुस्तफ़ा 6 बहनों का अकलौता भाई था। आप इसके जनाजे के मनाजिर देखें, यहाँ पर हर आंख अश्कबार थी। हज़ारों की तादाद में लोगों ने इसके जनाजे में शिरकत की। इस बच्चे को मारने वाले गैंग वार के पीछे कौन है और ये इतने दिलेर कैसे हो गए कि एक तरफ इस नौजवान पर गोलियां बरसाई जाती रही, दूसरी तरफ इसकी वीडियो बनाई जाती रही और ये वीडियो उसी गैंग ने अपने मुख्तलिफ ग्रुप में शेयर किया। उनको ये पता भी चल चुका था कि अदील मर चुका है। उनकी फायरिंग से राहगीर एक दानिश नामी बच्चा ज़ख्मी हो चुका है, एक और नौजवान ज़ख्मी है जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। लेकिन इस गैंग ने अपनी ना सिर्फ गुंडागर्दी दिखाई बल्कि उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की। जैसा कि मैंने बताया कि 8 के करीब प्राइवेट गैंग्स हैं। 3 गैंग्स वो हैं जो सरकारी कॉलेजेस के तलबा हैं और 2 यूनिवर्सिटियों के बच्चे शामिल हैं। इससे कबल हमने जब भी किसी तंजीम को, किसी कॉलेज को गुंडागर्दी करते हुए देखा, उसके पीछे सरकारी कॉलेजेस के तलबा होते थे, उनकी सियासी और मजहबी तंजीमें होती थी। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त गुजरांवाला शहर के अंदर जो कॉलेजेस के गैंग हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस के गैंग हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के गैंग हैं, जो दनदनाते फिरते हैं, मुसल्लह होकर फिरते हैं, शहर में खौफो हरास फैलाते हैं, हर जगह पर मुख्तलिफ चौकों चौराहों में खड़े होकर अपनी खुली कचहरियाँ लगाते हैं और लोगों के साथ मौके पर बजा अपनी तरफ से इंसाफ लेकिन जुल्म व बर्बरियत की रोज़ाना कहानियाँ लिखते हैं। इसमें दर्जनों ऐसे वाक़यात होते हैं जो वालिदैन अपनी शिकायत पुलिस को दर्ज नहीं करती और ये सारा कुछ सोशल मीडिया पर नज़र आता है। हम आपको गैंग्स वार, गैंग ग्रुप, वो जो जत्थे लेकर निकलते हैं, सोशल मीडिया पर जो कैंपेन करते हैं, हम साथ साथ स्क्रीन पे आपको वो भी दिखाते जाएंगे। अब जो मामला डिस्कस करने वाला है वो ये है कि ये जो कॉलेजेस के, प्राइवेट कॉलेजेस के गैंग्स हैं, इनका ज़िम्मेदार कौन है? क्या प्राइवेट कॉलेजेस ज़िम्मेदार हैं? क्या बच्चों के वालिदैन ज़िम्मेदार हैं? बच्चे ख़ुद ज़िम्मेदार हैं या इनकी पुश्तपनाही करने वाले ज़िम्मेदार हैं? और सबसे बढ़कर वो जो कच्ची उम्र के छोटे बच्चों को बड़ी मिकदार में असलहा फराम कर रहे हैं, क्या इन असला डीलर्स के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई हो गई? क्या डीसी ऑफिस ये लिस्टें चेक करेगा कि गुजरांवाला में असलहा कितना आता है, बिकता कितना है, रैकेट में कितना है और कौन कौन से असला डीलर के पास किस किस किस्म का असलहा ख़रीदने का इख्तियार है और वो जो ख़रीदता है वो किस तरह बेचता है।
गोलियां यहाँ पर बंदूक में डाले जाने वाली गोलियां, खाने वाली गोलियों की तरह धड़ल्ले से आराम से मिल जाती हैं। एक ही शख्स फ़ोन करता है तो उसका ड्राइवर जाके जिस तरह जितना असलहा चाहता है लेके आता है। कौन कंट्रोल करेगा इन असलहा डीलर को, किसकी ज़िम्मेदारी है? मैंने पहले कहा हमने ये बात डिस्कस करनी है। वालिदैन ज़िम्मेदार हैं। वालिदैन से जब हम पूछते हैं कि आपके बच्चे ये हरकतें कर रहे हैं, कल जो बच्चा मरा क्या उसके वालिदैन को पता था कि उनका बच्चा मारा जाएगा? वो खेल के ग्राउंड में जा रहा था, उसको मार दिया गया। जो मारने वाला गैंग है शानी गैंग, उसके ऊपर कई मुकदमात हैं। गुजरांवाला की पुलिस को, गुजरांवाला की इंतज़ामिया को, मुतअद्दिद शहरियों को ये पता है उनके पीछे कौन पुष्टपनाही कर रहा है, कौन है जो उनकी ज़मानतें कराता है, कैसे ये गैंग्स छूट जाते हैं। क्या उनके वालिदैन की ज़िम्मेदारी नहीं है? प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन से पूछा जाए तो वो सारी ज़िम्मेदारी स्कूल कॉलेजेस पर डाल देते हैं। वो कहते हैं बच्चे कॉलेज का काम है, ठीक है। कॉलेज वाले कहते हैं बच्चा उनके पास, प्रिंसिपल हेडमास्टर कहते हैं बच्चा उनके पास 4 से 6 घंटे के लिए होता है। वो कितनी तरबियत करते हैं? वो अपनी ज़िम्मेदारी, माँ बाप अपनी ज़िम्मेदारी टीचर पर डाल देते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है इन बच्चों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? क्या कॉलेजेस में डिसिप्लिन कमेटियाँ नहीं हैं? क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों की ज़िम्मेदारी नहीं है? कॉलेजेस में जो तंजीमें बनी हुई हैं, क्या उनका काम शहर में खौफो हिरास फैलाना है, गुंडागर्दी करना है, शहर के सुकून को तबाह करना है? कौन है जो इनके ऊपर हाथ डालेगा? तो आखिर में ज़िम्मेदारी बनती है गुजरांवाला की ज़िले इंतज़ामिया की, गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर साहब की, गुजरांवाला की पुलिस की, गुजरांवाला के CPO साहब की, गुजरांवाला के ज़िला के अंदर मौजूद तमाम SP साहिबान की, DSP साहिबान की, SHO साहिबान की और कांस्टेबल तक जो भी पुलिस की यूनिफॉर्म में बैठा हुआ है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस गैंग वार को रोके। क्योंकि जब तक असलहे की सप्लाई बंद नहीं होगी, गुजरांवाला शहर में खुले हुए शीशा कैफ़े बंद नहीं होंगे, शीशा बिकना बंद नहीं होगा, आइस बिकनी बंद नहीं होगी, बच्चे इसी तरह अपने हवास खो बैठेंगे। गुजरांवाला शहर के शीशा कैफ़े के अंदर बैठकर हर रोज़ ये प्लानिंग होती है हसास इदारे क्या कर रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले अदारे क्या कर रहे हैं, जो शीशा कैफ़े चलाते हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? नशे में लतपत होकर, नशे में बदमस्त होकर नौजवान अपने हवास खो बैठते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं कि कल किसको मारना है, अभी किसको मारना है। यहीं से मुसल्लह जत्थे तैयार होकर निकलते हैं। क्योंकि जो नौजवान होश में घर जाएगा उसको पता होगा कि उसके वालिदैन हैं, उसके बहन भाई हैं, उसका एक घर है, उसके माँ बाप हैं, उसके दोस्त हैं। लेकिन ये शख्स एक ऐसा नौजवान जो नशे में लतपत होगा, जिसके पीछे पुश्तपनाही भी होगी, तो वो यकीनन वही काम करेगा जो इस वक्त गुजरांवाला शहर में हुआ। अदील मुस्तफ़ा की मौत गुजरांवाला में अलार्मिंग है। ये एक बच्चा नहीं मरा, ये गुजरांवाला की पूरी सोसाइटी को मारा गया है, ये पाकिस्तान की रियासत को मारा गया है। ये ऐसे मनाज़र हैं कि आप देख कर ही खौफज़दा हो जाते हैं कि कैसे किसी की जुर्रत होती है कि एक लड़ाई जो थप्पड़, मुक्के, डंडे और गालियों तक थी, अब गोलियों पर आकर ख़त्म होना शुरू हो गई है। किसी गैंग की इतनी जुर्रत गुजरांवाला में कैसे हो गई? कानून नाफिज करने वाले 5000 के करीब गुजरांवाला के पुलिस के जवान हैं जो अमन व अमान की सूरत हाल संभाले हुए हैं। ये मुट्ठी भर 400 से 500 लोग उनसे क्यों संभाले नहीं जा रहे? क्यों इनके घरों तक नहीं जा रहे? क्यों इनका नातिका बंद नहीं किया जा रहा? आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इलेक्शन हैं, अगर इसी तरह के गैंगवार ताकतवर होंगे तो वो किसी भी सियासी जमात का जलसा उलट देंगे, वो किसी भी सियासी वर्कर को उठा कर ले जाएंगे, वो अपनी मर्ज़ी के नताइज लेंगे। अभी भी कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी आंखें खोलनी होंगी, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना होगा। इनकी लिस्टें मौजूद हैं, अगर किसी के पास इनके नाम, लिस्टें, गैंग के नाम नहीं हैं तो हम देने को तैयार हैं। आप नाम लें, कार्रवाई करें,
کوئی اور عدیل مصطفیٰ مرنے سے بچائے اور کوئی اور شانی چٹھا جیسے گینگ، کمرو گینگ، وکی گینگ، یہ گینگ روکے۔ گجرانوالہ میں اگر گینگ نہ رکے تو خدا نخواستہ یہاں پر بھی کراچی والے حالات ہو جائیں گے۔ اور ہمیں امید ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، گجرانوالہ کی پولیس سے، جنہوں نے اتنے گینگز، ڈاکو گینگ پر قابو پایا ہے، یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ یہ جو مسلح جتھے نکلتے ہیں، یہ کوئی ٹرینڈ، کوئی ڈسپلن فورس نہیں ہے۔ یہ ہر بچے کا تعلق ایک گھر سے ہے، اس کے پیچھے اس کی فیملی ہے۔ ان کو کنٹرول کرنا ابھی بڑا آسان ہے، لیکن جب یہ شانی چٹھا جیسے قتل و غارت شروع کر دیں گے، پھر ان کے ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں ہوگا۔ کل کو یہی شوٹر بنیں گے، یہی کرائے کے قاتل بنیں گے، اور یہی ہوں گے گجرانوالہ کا سکون کو تباہ کرنے والے۔ یہ میری نہیں، گجرانوالہ کے ہر ماں باپ کی اپیل ہے جس کے بچے اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں اور گھر سے پڑھنے جاتے ہیں تو ان کی لاش عدیل مصطفیٰ کی طرح گھر میں آتی ہے، تو اس گھر کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے گھر میں اس کی 6 بہنیں تھیں جس کو مارا گیا، کیا بنتا ہوگا؟ اکلوتا بیٹا آپ نے مار دیا کسی کا۔ ہر جان پاکستان کے اندر رہنے والے شہری کی جان قیمتی ہے، کسی کی بھی جان ریاست کی رٹ کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی، کسی کی جان قانون کانسٹیٹیوشن کے بغیر نہیں لی جا سکتی۔ اس کے لیے پاکستان کے قوانین موجود ہیں، اگر کسی کی جان لینی ہے تو اس کا طریقہ کار ہمارے آئین میں موجود ہے۔ آپ اس طرح جتھوں کے ذریعے، مسلح گروپوں کے ذریعے، مسلح تنظیموں کے ذریعے، گینگ کے ذریعے کسی نوجوان کی جان نہیں لے سکتے۔ ہماری پاکستان کے وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، گجرانوالہ کے آر پی او سے، گجرانوالہ کے سی پی او سے، گجرانوالہ کے ڈپٹی کمشنر سے یہ اپیل ہے کہ خدا را اس کے اوپر سی آئی اے پولیس کو متحرک کرے۔ ان کی لسٹیں موجود ہیں، ان کو آہنی ہاتھوں نپٹے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو یہ گجرانوالہ کے شہر کو، کے امن کو اس قدر تباہ کر دیں کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ہمیں اپنے پولیس کے جوانوں کی شہادتوں کا نذرانہ نہ پیش کرنا پڑے۔ ان کو جتنی جلدی روکا جا سکتا ہے، ان کو سنب کیا جائے۔ میری کل ایس پی سول لائن صاحب رضوان طارق صاحب سے بات ہوئی، ان کا ہم والدین سے میٹنگ کر رہے ہیں، ہم کالجز کو بھی کہہ رہے ہیں، ہم نے کالجز کے پرنسپل سے، ہم نے ہیڈ ماسٹر سے، سب سے میٹنگ کی ہے۔ ہم تمام کالجز کے باہر ناکے بھی لگا رہے ہیں۔ خدا را ان ناکوں کو ایس پی صاحب، سی پی او صاحب تیز کریں، یہاں پر تلاشیاں لی جائیں۔ کالج کے اندر جن کالجز کی شکایت ہے وہاں پر پولیس کا جوان کھڑا کریں، واک تھرو گیٹ لگائیں تاکہ کوئی بھی نوجوان کالج یونیورسٹی کے اندر مسلح ہو کر نہ جا سکے۔ وہ بچے، وہ پاکستان کا مستقبل جن کے ہاتھوں میں قلم، کتاب، کمپیوٹر ہونا چاہیے، ان کے ہاتھوں میں اس طرح کی بندوق اور اس طرح کی مسلح دہشت گردی روکی جائے۔